हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखे थे, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया था, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज हम उनके जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। अच्छा, आपने कल ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। अब ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर करूं p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी p ऑफ x की वैल्यू 0 हो, x की उस वैल्यू पर x की वैल्यू पर जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तो हम उस x की वैल्यू को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल से। तो एक जनरल लीनियर पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं ax प्लस b। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या है? रियल नंबर है, तो मैंने a की जगह 2 लिख दिया और b की जगह 3। और एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर है 2x प्लस 3। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? x की डिग्री 1 है। अब देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में एक तो x है, ठीक, तो आप x की वैल्यू अलग अलग डालते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज अलग अलग निकल करके आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये px इक्वल्स टू हमने लिखा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें x की जगह हमने माइनस का 2 डाला, x की जगह माइनस का 2 डाला, तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 निकल करके आई है। और इसी तरीके से हमने x की वैल्यू 2 डाली, इसमें सेम पॉलिनोमियल में 2 डाली, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 7। तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है? 7। तो ये 2x प्लस 3 है, इसी को हमने क्या मान लिया है? y मान लिया है। ओके, तो ये अब हमारे कोऑर्डिनेट्स का काम करेंगे, है ना। आपने 9th क्लास में भी ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है, तो हम बस अप्लाई करेंगे। और जिसको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है वो बस देख ले एक बार। देखिए यहाँ पे दिस वन इज y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पर हम x के सारे टर्म्स डालेंगे, x की वैल्यूज डालेंगे। जैसे x की वैल्यू -2 है तो उसे हम x एक्सिस पर देखेंगे। ओके, अब y एक्सिस पर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने y की वैल्यू मानी है 2x प्लस 3, यानी x की वैल्यू रखने पर y की क्या वैल्यू आती है? x की वैल्यू रखने पर y की क्या वैल्यू आती है? y की वैल्यू आने का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जैसे हमने माइनस का 2 रखा तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? -1। 2 रखा तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 7। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके से फिर अब हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बनाने के लिए सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं, देन y कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो इस केस में कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? -2, -1। ठीक है, सबसे पहले x का फिर y का। ठीक है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 2, 7। 2, 7। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है ये तो, है ना। आप देखो यहाँ 0 से देखेंगे हम -2 देखना है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाला x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 हमने x एक्सिस पे देखना है, x एक्सिस पर -2 देखना है। दिस वन इज x एक्सिस, तो 0 से जाएंगे हम और 0 से -2 हमें मिलेगा ये। अब x एक्सिस पे -2 ये मिल गया। अब y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? -1। तो y एक्सिस देखो, y एक्सिस पे -1 ये आ रहा है, तो x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का -1। तो दोनों से हम इस तरीके से लाइन, डॉटेड लाइन खींचेंगे और उसके बाद हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2, -1। सिंपल है। आपको मेनली 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो ये रहे और एक ये रहे। ठीक है, तो इन दोनों को अब एक और देखो पहले।
2,7 को और देखो, तो 2 हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए होगा, तो एक्स एक्सिस ये रही, 2 देखो मिल गया। अब वाई एक्सिस पर क्या है 7, तो वाई एक्सिस पर 7 ढूंढो, ये रहा। अब इससे हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इससे 2 को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,7। तो मैक्सिमम हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं लाइन खींचने के लिए। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट हमें ये मिला, एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया, और एक पॉइंट हमें कौन सा मिला, ये वाला मिल गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक हमारे पास लाइन बन करके तैयार हो जाएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना वो बड़ी बात है। अगर आप उसको सीख जाएंगे तो फिर आप क्वाड्रेटिक का भी केस कर लेंगे, क्यूबिक का भी केस कर लेंगे, और ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये 2.1 बहुत सिंपल है। ठीक, देखो कैसे सिंपल है। हमने ग्राफ तो देख लिया, यानी -2 वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आती है, -1। इससे हमें यही तो पता चल रहा है, -2 रखने पर -1 आती है, 2 रखने पर 7 आती है। अब एक बात ध्यान से सुनो, अब ये y एक्सिस को कहाँ टच कर रही है लाइन, 0,3। यानी जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 3 आती है। देखो यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। y अपने आप में पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी बात क्लियर रखना। ओके, तो इस केस में x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू 3 आ जाती है, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने से क्या पर्पस है, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ये नहीं देखना है, हमें देखना है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है x की कौन सी वैल्यू पर। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी इस केस में, जब y की वैल्यू 0 होगी। दिमाग लगाओ, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी, और एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। क्यों, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होने से मतलब है ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब है, x की कौन सी वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तभी तो x की वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 बनेगी। ठीक है, तो अब y की वैल्यू 0 कब होगी, x एक्सिस पर होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू 0 होगी। इतनी बात समझ में आई आपको। तो फिर हमें ढूंढना क्या है, तो फिर हमें यही देखना है कि ग्राफ में जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि x एक्सिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। अब आप ढूंढो यहाँ पे x एक्सिस पर कहाँ कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला, ये रहा, ये पॉइंट है -3/2। ठीक है, -3/2, -0 का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये। तो -3/2, 0। ठीक है, तो इस केस में इसका जीरोस कौन सा हो गया, इसमें जीरोस तो x की वैल्यू होती है ना, x की उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस केस में 0 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा हमारा -3/2। इज दैट क्लियर, ये केस अच्छे से समझ में आया। तो इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, x की पावर 2 होगी, यानी डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस केस में x की डिग्री 2 है। बहुत सही है। जो ग्राफ बनता है ना, उस ग्राफ का एक स्पेसिफिक नाम है। इस ग्राफ को हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैराबोला के नाम से जानते हैं, और कुछ भी नहीं है, बस एक नाम है कि इस तरीके का ग्राफ जो बना हुआ होता है इसे पैराबोला कहते हैं, बस इतनी बात है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ परेशान नहीं होना है। तो जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को y माना था, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे भी पॉलिनोमियल को y मान लेंगे। ठीक है, देखिए, एक तो x की वैल्यूज होंगी और एक y की वैल्यू होंगी, और y अपने आप में क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी।
ठीक है। तो हमने अपने मन से वैल्यूज रखी। अगर हमने x की वैल्यू -2 रखी, इस केस में y की वैल्यू 6 आ रही है, रख करके देख लो। किसी को कोई डाउट है तो चेक करके देख लो। देखो चलो एक मैं चेक करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हैं इसको। देखिए अगर x की वैल्यू मैंने -2 रखी तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक, माइनस, अब x की वैल्यू -2 और यहाँ पर -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक, -4। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो वही आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, तो x की वैल्यू -2 डाली तो पॉलिनोमियल में वैल्यू कितनी आई 6। अगर आप x की वैल्यू -1 डालते हैं तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, और x की वैल्यू जब आप 0 डालते हैं तो इस केस में -4 आ जाती है। तो कोई भी हम इस तरीके से पॉइंट्स ले लेंगे और कोऑर्डिनेट बना लेंगे, ठीक है। 1 डालते हो तो -6, 2 डालते हो तो -6, तो इस तरीके से वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो वही वैल्यूज से हमने क्या बना लिए हैं, कोऑर्डिनेट बना लिए। पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। जैसे 5 और 6 है, ठीक है। तो जब इन्होंने x की वैल्यू 5 डाली तो y की वैल्यू 6 आई, कोऑर्डिनेट क्या बना 5,6। अब 5,6 को कैसे करेंगे वो मैं बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से रिपीट करूंगी। x एक्सिस से 5 देखना है, y एक्सिस से 6 देखना है, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा 5,6। इसी तरीके से हमें कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे 4,0, x की वैल्यू 4 डाली, y की वैल्यू 0 डाली, तो 4,0। इसी तरीके से 3,-4 एंड 2,-6, देन 1,-6। फिर देखिए आगे यहाँ पे -1,0, फिर -2,6। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या देखना है, हम समझ क्या रहे हैं, यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्राफिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का 0 होने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 का कौन से पॉइंट पर है, x की कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, सिंपल बोलो, x की कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो x की वही वैल्यू जीरोस हो जाएगी। तो देखो पॉलिनोमियल को चेक करो, x की वैल्यू 0 नहीं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 नहीं, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 यहाँ पे एक इस केस में है और एक इस केस में है, 2 केस हैं। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जब डिग्री 2 होती है तो इस केस में जीरोस भी कितने आते हैं, 2 आते हैं। डिग्री 1 होती है तो जीरोस कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। डिग्री अगर 3 है तो फिर इस केस में जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको समझिए, तो यहाँ पे हमें एक तो ये मिल गया और एक यहाँ ये मिल गया। ये जो केस है ना, इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो जब आप x की वैल्यू -1 डालते हैं और x की वैल्यू 4 डालते हैं तो इस केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। देखिए ग्राफ पर, अब ग्राफ पर कैसे देखेंगे, x एक्सिस से टच होता हुआ देख लो, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो देख लो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो इस पॉइंट पर x एक्सिस से टच कर रही है, ये पूरा जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये पैराबोला x एक्सिस पर किस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट कौन सा हो गया 4,0 और ये पॉइंट हुआ -1,0। अच्छा इस केस में मुझे आप बताइए कि जीरोस कौन कौन से होंगे, एक होगा 4 और एक होगा -1। तो 2 जीरोस होंगे इस केस में इस पॉलिनोमियल के, और दोनों जीरोस आपने कैसे पहचाने हैं, इस तरीके से कि वो x एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो अब तो आप बस जस्ट ग्राफ देखकर बता दोगे ना, अब आपको इस डेटा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जस्ट ग्राफ देखकर बता दोगे कि x एक्सिस पर ये कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, उतने ही जीरोस हो जाएंगे। तो वही आपसे बस खेलना है, वही उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, बहुत सिंपल से हैं, आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो अब देखो यहाँ पे इसी से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केस होते हैं,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 केस हैं, तो उसमें एक केस देख लेते हैं जिसमें देखो एक तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। तो कितने जीरो मिलेंगे? 2 पॉइंट पे टच करने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी एक्स की इन वैल्यूज पर। समझ में आ रहा है? तो अब आपको बस सीधे सीधे ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो देखो एक तो ये रहा ए पॉइंट और एक ए डैश पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। चाहे आप ग्राफ इस तरीके से बना लीजिए, तो इस केस में भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो 2 पॉइंट पे टच करने का मतलब इस केस में इस ग्राफ में 2 जीरोस मिलेंगे हमें। कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के? 2 जीरोस होंगे। अब आप जस्ट ग्राफ को देखकर ही बता देंगे कि इस पॉलिनोमियल के इस केस में कितने जीरोस हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे, इधर देखो बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है और यहाँ पे भी बस एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे, ठीक, एक्स एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट हमारा पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 सिर्फ एक पॉइंट पर होगी जिसे हमने ए पॉइंट कहा है, और इस केस में फिर हमें एक ही 0 मिलेगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको चेक करना है कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट टच हो रहे हैं, उतने ही जीरोस हो जाएंगे। सिंपल है। ये जो कर्व बना है ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। इज दैट क्लियर? थर्ड केस भी देख लो, इसमें अगर टच ही ना करे, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ में टच ही ना करे, तो इस केस में एक्स एक्सिस से टच ना करे, तो इस केस में एक भी 0 नहीं होगा उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। आपको ये केसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक और केस देख लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ये कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो चेक करिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से। एक तो पॉइंट ये रहा, एक्स एक्सिस पर कर्व देखना है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो टोटल कितने 0 होंगे? 3 0 होंगे इस पॉलिनोमियल का। तो फिर ये ग्राफ किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। आप इस ग्राफ को देखकर ये भी बता सकते हो। सिंपल है ना, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे एक और ग्राफ दे रखा है आपके सामने, ठीक है। इस ग्राफ में कितने जीरोस होंगे ये आपको पहचानना है। इस ग्राफ में कितने 0 होंगे। इसी के साथ एक और ग्राफ दे रखा है आपके सामने, इस ग्राफ में बताना है आपको कितने जीरोस होंगे। तो दिमाग लगाइए और सोचिए यहाँ पे कि कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है। कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक 0 होगा। यहाँ पर एक दो पॉइंट पे टच कर रहा है तो फिर इस केस में 2 जीरोस होंगे। तो अब आने वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं, तो इन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ में आपको जीरोस बताना है कि जीरोस कितने होंगे। तो देख कर बता देना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, इस केस में जीरोस कितने होंगे? चेक करो एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे टच कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है, उतने जीरोस हो जाएंगे। अब ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा, तो इस केस में जीरोस कितने होंगे? 0, यानी नो जीरोस। इस केस में जीरोस होंगे ही नहीं। अब देखिए आगे, इसको चेक करो, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को चेक कर लो, बस समझ में आ जाएगा। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज वाई इसके एक 0 होगा, ठीक है। इसमें एक जीरोस होंगे, समझ में आ रही है? तो आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओके। क्योंकि अब आपका बोर्ड है तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, तो रिप्रेजेंटेशन पर भी काम करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसको चेक करो, तो 1 2 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे इस केस में। नेक्स्ट देखिए आप, 1 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस केस में कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस लुक एंड बताइए। 1 2 3 4, तो इस केस में कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे, ठीक है। इसको भी चेक करके बताओ, 1 2 3 जीरोस होंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट देख कर ही आप बता दो। तो
अब आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, ग्राफिकल मेथड से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझना। तो अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। इन फिगर्स में आपको बताना है कि कितने जीरोस होंगे इन पॉलिनोमियल के। ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दे रखे हैं, आपको बताना है कि हर एक केस में कितने कितने जीरोस होंगे। तो डू इट बाय योरसेल्फ, करिएगा इसको। और अगर किसी को इनके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।